नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम 89 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताज़ा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नज़र आज की सुर्खियों पर। आधी रात को मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की बड़ी कार्रवाई। दौसा सीमा पर नकली घी फैक्ट्री का भांडाफोड़। मेघवाल समाज की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण। उदयपुर के मावली में हुआ आयोजन, लिए कई निर्णय। बीकानेर पहुंचे जम्मू तवी एक्सप्रेस में सामने आया हत्याकांड। विवाद के बाद युवकों ने चाकू मारकर की सैनिक की हत्या। राजसमंद के देवगढ़ में बुजुर्ग महिला का शव मिला। खेत में मृत पड़ी हुई थी महिला, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। हेड कांस्टेबल जब्बर सिंह की दौड़ते हुए हुई मौत। उदयपुर पुलिस विभाग में एएसआई भर्ती दौड़ में बड़ा हादसा। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की नकली सामान और खाद्य पदार्थों पर औचक निरीक्षण की कार्रवाई जारी है। पहले नकली खाद बीज और फिर अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब मंत्री मीणा ने आम जन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे नकली दूध और घी के बड़े रैकेट का भांडाफोड़ किया है। रविवार देर रात को मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा भरतपुर सीमा पर एक नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। यह फैक्ट्री दाऊजी मिल्क फ्रूट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संचालित हो रही थी। छापेमारी के दौरान मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मौके से 2 टैंकर नकली घी बरामद किया। मंत्री मीणा ने बताया कि इस फैक्ट्री में घी बनाने के लिए जो दूध इस्तेमाल हो रहा था वह यूरिया और कास्टिक सोडा जैसे केमिकल मिलाकर आगरा से मंगवाया जाता था। इस नकली दूध को फैक्ट्री में प्रोसेस करके घी के रूप में पैक किया जाता था। मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने रात करीब 11:15 बजे अचानक फैक्ट्री में दस्तक दी। मौके पर भारी मात्रा में गड़बड़ी पाए जाने पर उन्होंने तुरंत अधिकारियों को फोन किया। मंत्री के बुलावे पर दौसा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, फूड इंस्पेक्टर और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। यह कार्रवाई देर रात करीब 2:30 बजे तक चली। फूड इंस्पेक्टर ने फैक्ट्री में मौजूद दूध, घी, कास्टिक सोडा और पाम ऑयल सहित अन्य केमिकल के नमूने जांच के लिए मौके से ही एकत्रित कर लिए। मंत्री मीणा के अनुसार फैक्ट्री में तैयार घी को करीब 15 से अधिक ब्रांडेड कंपनियों के रैपर लगाकर पैक किया जा रहा था। पैकिंग सामग्री भी मौके से बरामद हुई है। वहीं संदिग्ध नकली दूध से भरे टैंकरों को मौके पर ही खाली करवाया गया। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सख्त लहजे में कहा कि आम जन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे नेटवर्क को खंगाला जाएगा। गौरतलब है कि इस फैक्ट्री पर मार्च माह में भी राज्य स्तर की खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कार्रवाई की थी, लेकिन इसके बावजूद मिलावट का यह काला खेल बंद नहीं हुआ। अब देखना यह है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है। हमने उन बोरों को भी देख लिया जिसमें केमिकल पड़ा हुआ है, जिससे घी बनाते हैं। बाकी हमारी अभी निरीक्षण जारी है। सीएमएचओ दौसा इंस्पेक्टर के साथ यहाँ पर आ गए हैं और अभी में पुलिस को हमने बुलाया। ये बहुत बड़ा कैंपस है और कई वर्षों से ये नकली घी बनाने का जहरीला घी, जिसमें जहरीले पदार्थ भी कुछ देर बाद हम आपको बताएंगे। जहरीले ड्रम छुपा रखे, उनको हम लाइव आपको बताएंगे, जिनसे ये घी बनाया जाता है। पाम ऑयल भी है लंबी मात्रा में, जो आपको जानकारी देंगे। उदयपुर के मावली में मेघवाल समाज युवा जागृति सेवा संस्थान वल्लभनगर मावली की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह मावली फतेहनगर रोड स्थित राजफेड के समीप एक निजी होटल में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मावली विधायक पुष्कर लाल डांगी और वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक पुष्कर लाल डांगी ने कहा कि समाज के कई लोग आज उच्च पदों पर पहुंच चुके हैं। यह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के योगदान का परिणाम है। हमें शिक्षा के क्षेत्र में आई कमी को दूर कर समाज को सशक्त बनाना होगा। वहीं विधायक उदयलाल डांगी ने कहा कि समाज को राजनीति में अपनी पूरी भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए और युवाओं को आगे आने की आवश्यकता है। इस अवसर पर नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। साथ ही संस्थान की नई कार्यकारिणी में अध्यक्ष राजेंद्र मेघवाल, उपाध्यक्ष देवीलाल मेघवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश मेघवाल और भेरूलाल गाड़ोली के साथ ही सचिव सुरेश पुरियाखेड़ी, सह सचिव मीठालाल वल्लभनगर, कोषाध्यक्ष शंकरलाल वडलिया सहित अन्य सदस्य शामिल थे। समारोह में मेघवाल समाज के अनेक नेताओं, समाजसेवियों और प्रतिष्ठित नागरिकों की गरिमामय उपस्थित रही। इसमें भगवतीलाल मेघवाल, मदन कछेर, देवीलाल शिशवी,
ओम प्रकाश विजनवास और अर्जुन आदि शामिल रहे। बीकानेर पहुंची जम्मू तवी एक्सप्रेस में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। ट्रेन के स्लीपर कोच में एक सैन्य जवान की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक जवान की पहचान जिगर कुमार चौधरी के रूप में हुई है, जो गुजरात का रहने वाला था और फिरोजाबाद से जम्मू तवी एक्सप्रेस में सवार होकर बीकानेर आ रहा था। वारदात लुणकसर और बीकानेर के बीच हुई, जब जवान का कुछ युवकों से झगड़ा हो गया था। हमलावरों ने जवान पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे पीवीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जीआरपीसीआई आनंद गिला ने बताया कि वारदात के संबंध में कोच अटेंडेंट को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। आरपीएफ थानाधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि हमलावरों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात की सूचना मिलने के बाद सैन्य अधिकारी भी पीबीएम अस्पताल पहुंच गए। शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और परिजनों के आने के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। साबरमती एक्सप्रेस के जिस एसी डिब्बे में वारदात हुई उसे सीज कर लिया गया है। आरपीएफ के जवान इस डिब्बे में यात्रा कर रहे थे और जोधपुर पहुंचने पर एफएसएल की टीम इसकी जांच। प्रदेश के राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र के पीतमपुरा गांव में एक खेत में बुजुर्ग महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान मांगीबाई रेगर के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर शव को कब्जे में ले लिया है। परिजनों ने इस मामले में हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि महिला की हत्या की गई है, लेकिन पुलिस अभी तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं पुलिस के अनुसार महिला के शरीर पर किसी तरह की चोट के निशान नहीं मिले हैं और जेवर भी सुरक्षित हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और जल्द ही घटना का पर्दाफाश करने का दावा कर रही है। परिजनों ने पुलिस से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों को सजा दिलाई जाए। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वे न्याय के लिए संघर्ष करने को तैयार हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस मामले में क्या कार्रवाई करती है और परिजनों को न्याय मिलता है या नहीं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। उदयपुर में पुलिस एएसआई भर्ती दौड़ के दौरान हेड कांस्टेबल जब्बर सिंह की मौत हो गई। वे उदयपुर जिले के झाड़ुल थाने में तैनात थे। घटना के बाद शव को मोर्चरी में रखवाया गया और शाम को शव का पोस्टमार्टम हुआ। जब्बर सिंह का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ पानरवा थाना क्षेत्र स्थित पैतृक गांव में किया जाएगा। उदयपुर एएसपी हेडक्वार्टर गोपाल स्वरूप मेवाड़ा ने बताया कि संभाग स्तरीय हेड कांस्टेबल से एएसआई पदोन्नति परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें 500 से ज़्यादा कैंडिडेट भाग ले रहे थे। रानी रोड पर सुबह दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें जब्बर सिंह ने 2 किलोमीटर की दौड़ पूरी की और थकावट के कारण अचानक नीचे बैठ गए। उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ती देखकर उनसे पहले एम्बुलेंस से उन्हें महाराणा भोपाल चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हॉस्पिटल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जब्बर सिंह 3 बहनों में इकलौते भाई थे और सबसे बड़ी बेटी 12 साल की है। पुलिस विभाग ने जब्बर सिंह के परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। आज उदयपुर में 2022-23 की रिक्तियों के अगेंस्ट में हेड कांस्टेबल से एएसआई के प्रमोशन पद के जो उदयपुर संभाग के प्रमोशन टेस्ट में जो आउटडोर होता है, उसमें सुबह रानी रोड पे दौड़ का आयोजन किया जा रहा था। 2 किलोमीटर की दौड़ होती है। उदयपुर के अभी जाडोल थाने में पदस्थापित श्री जब्बर सिंह जी, उम्र 36 वर्ष, ये भी इसमें प्रतिभागी के रूप में दौड़ में भाग ले रहे थे। दौड़ के दौरान लगभग इन्होंने दौड़ पूरी कर ली थी। उस दौरान अचानक से ये गिर पड़े और वहीं पे जो मेडिकल स्टाफ और एम्बुलेंस और सभी जो मौजूद थे अधिकारी स्टाफ वगैरह, उन्हें तुरंत ही मेडिकल सहायता दी गई, सीपीआर वगैरह दिया गया और एम्बुलेंस में बिठा करके एमबी हॉस्पिटल में लाया गया, जहां पे इलाज के दौरान डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित किया। यहाँ पोस्टमार्टम वगैरह कराया जा चुका है और इनके पैतृक गाँव जो पानरवा थाना अंतर्गत है, वहाँ पे इन्हें राजकीय सम्मान के साथ विदा करके रवाना किया गया और वहाँ पे भी अंतिम संस्कार के समय राजकीय सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सर, कब की पोस्टिंग और परिवार में कौन कौन है, किस तरह? जैसा कि इन्होंने बताया है कि परिवार में बच्चे हैं, बेटियाँ हैं, 4 बहनें हैं। पिता भी जेल विभाग से सेवानिवृत्त हैं। ये 2011 में पुलिस विभाग में भर्ती हुए थे और फिलहाल हेड कांस्टेबल के पद पे जाडोल थाने में पदस्थापित थे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8-9 पर।
अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताज़ा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।